बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीएम हाउस में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक। तो बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। तो सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में देखिए आज बैठक की गई थी। विधायक दल की आज बैठक हुई और इस विधायक दल की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि आपको कि कल बजट पेश होना है और संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील यादव लाइव इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। सुनील, विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बातचीत हुई इस बैठक में? बिल्कुल ऋचा, देखिए कि कल जो है भजनलाल सरकार का दूसरा बजट है वो पेश होने वाला है और बजट में किसी तरह से जो विपक्ष, हालांकि जो गतिरोध पिछले कई दिनों से चल रहा था, फोन टैपिंग जैसा मुद्दा विधानसभा में उठ रहा था, इसको लेकर कल विधानसभा में किसी तरह का गतिरोध ना हो उसको लेकर भी विधायकों से यहाँ पर बातचीत की गई है। चूंकि जो विपक्ष का हंगामा है, वो जो गतिरोध है, वो संभवतः उसको खत्म करने का प्रयास किया गया था कल जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें। लेकिन आज जो ये विधायक दल की, भाजपा विधायक दल की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है चूंकि जिस बजट की, जिस उम्मीदों भरे बजट की बात लगातार सरकार कह रही है, वो बजट जब पेश होगा तो बजट पेश होने के बाद किस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर जो है जो विधायक है वो उस बजट को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से अपनी बात रखेंगे और बजट को लेकर किस तरह से चर्चा करेंगे, इस सब को लेकर रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे, साथ ही साथ भाजपा के तमाम विधायक और जो मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य यही था कि किस तरह से जो बजट को लेकर लगातार जो एक माहौल जो है वो तैयार किया गया है। कल जब बजट पेश हो जाएगा तो उसके बाद में चूंकि बजट पर चर्चा भी होनी है, उस बजट पर चर्चा जो होगी उसमें किस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के मंत्री विपक्ष के सवालों का, विपक्ष की प्रतिक्रिया का किस तरह से जवाब देंगे, सदन के अंदर किस तरह से जो सरकार है उसका पक्ष मजबूत रखेंगे, साथ ही साथ सदन से बाहर चाहे मीडिया की बात हो या फिर आम जनता की बात हो, वहां पर बजट को लेकर किस तरह से भाजपा सरकार का बजट बेहतर है, ये किस तरह से बताएंगे, इन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस पर रणनीति बनाई गई है। चूंकि बिना रणनीति के जो कोई भी जो बजट है, कोई भी योजना है, उस पर एक पॉजिटिव जो बात है वो नहीं हो पाती है। तो संभवतः हर सरकार में और हर बार जब बजट पेश किया जाता है तो ठीक उससे पहले इस तरह की जो बैठक है उसका आयोजन किया जाता है। इसमें ऋचा, जो आप बात कह रही है कि किन बिंदुओं पर मुख्यतः देखा जाता है कि यहाँ पर कोई खास विषय पर, खास जो मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, सिर्फ एक टास्क दी जाती है जो भी विधायक हैं, जो भी मंत्री हैं उनको, कि जो विपक्ष है उनके सवालों का कैसे जवाब दिया जाए, चाहे सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो। पब्लिक मीटिंग्स में बजट को पॉजिटिव बजट के रूप में किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, इसकी एक जो टास्क है वो ऐसी बैठकों से दी जाती है। दूसरी तरफ बजट से ठीक पहले जो मुख्यमंत्री आवास पर इस तरह की बैठकों का आयोजन होता है जिसमें बजट पर चर्चा के साथ ही साथ जो भोज है, साथ में सभी जो विधायक और मंत्री जो हैं वो भोजन करते हैं और एक जो पूरी चर्चा, एक जो माहौल जो होता है जो बजट से पहले का, वो यहाँ पर तैयार किया जाता है। चूंकि अभी लगातार जो तमाम जो मंत्री और विधायक है वो मुख्यमंत्री आवास से धीरे धीरे निकल गए, चूंकि बैठक समाप्त हो गई है। उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से डिनर का जो आयोजन है वो किया गया था, तो अब धीरे धीरे जो मंत्री विधायक यहाँ से निकल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये देखा जाएगा कि कल किस तरह से जो बजट है वो पेश किया जाएगा और बजट में किस तरह की जो घोषणाएं होती हैं उन पर भी नजर रखी जाएगी। और साथ ही साथ जब सरकार का ये दूसरा बजट पेश हो जाएगा तो उस बजट को लेकर जो चाहे अगर विभागों की बात करें तो उन तमाम डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री हैं वो किस तरह से बजट को देख रहे हैं और बजट को जो है किस तरह से लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर एक रणनीति जो है वो बनी है। साथ ही साथ इस पूरी बैठक को इस लिहाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है, चूंकि जब बजट सत्र, माफ कीजिएगा, विधानसभा सत्र जब अभी चल रहा था
तो जिस गतिरोध के चलते विधानसभा सत्र स्थगित करना पड़ा था, वहीं से कल शुरू होगा, यानी कल 19 फरवरी है, 19 फरवरी तक के लिए विधानसभा का सत्र स्थगित किया गया था। अब कल जब बजट पढ़ा जाएगा तो उससे पहले जिस मुद्दे को लेकर गतिरोध था, यानी फोन टैपिंग, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का फोन टैपिंग का जो मुद्दा था, संभवतया कल विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी इस पर विपक्ष को व्यवस्था देंगे और पहले भी इसकी घोषणा हो चुकी है कि विपक्ष को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो व्यवस्था है वो दी जाएगी और व्यवस्था अगले दिन यानी 20 फरवरी को जो विपक्ष है उसको ये फोन टैपिंग के मामले पर चर्चा करने की व्यवस्था है वो दी जाएगी। अगर ये व्यवस्था कल शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष दे देते हैं तो जो बजट है वो आसानी से पढ़ा जाएगा और विपक्ष भी इस बात से सहमत है कि व्यवस्था देने के बाद उनका गतिरोध भी खत्म हो जाएगा और बजट सत्र के बीच में किसी तरह का वो हंगामा नहीं करेंगे और बजट को जो एक पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो पूरा सदन की जो मर्यादा है उसमें वो भी रहेंगे और बजट को है वो भी पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा। रीचा, शुक्रिया सुनील आपका अधिक जानकारी देने के लिए। देखिए, आज अहम बैठक हुई, विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को निर्देश भी दिए, साथ ही किस तरीके से क्या जवाब देना है, क्योंकि कल विधानसभा में बजट पेश होना है और ये बजट आम जनता के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी किया जाएगा, साथ ही जो बीजेपी विधायक है उन्हें क्या जवाब देना है, इन सभी को लेकर आज विधायक दल की अहम बैठक हुई।